हेलो प्यारे बच्चों, आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस आचार्य पे आज अपन एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था साइंस आचार्य चैनल पे, जहाँ पे मैंने ये बोला था कि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 और जो भी अपने बीएससी एमएससी वगैरह है उनके लिए कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 9th और 10th से। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं क्लास 9th और 10th दोनों के बच्चों को देखने के लिए बोलूंगा। इसके पीछे रीजन भी है कि मैं बात करता हूँ क्लास 9th और 10th दोनों बच्चे क्यों देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैं आज बात करूंगा बेसिक केमिस्ट्री की। बेसिक केमिस्ट्री में अपन क्या डिस्कस करने वाले, एक अपन डिस्कस करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एक अपन डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एक ऐसा लेक्चर है जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अभी 10th 11th 12th में भी आ चुके हैं पर अभी भी उनको बहुत सारे सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के नहीं पता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, पर आज अपन उसको केमिस्ट्री के एकदम बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इस बेसिक सीरीज के अंदर मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो 9, 10 के बच्चे इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। 11, 12 के बच्चे जिनको अभी तक सिंबल्स याद नहीं हुए एलिमेंट्स के, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की बेसिक केमिस्ट्री। अब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के नीचे आपने जरूर नंबर लिखा देखा होगा, जैसे कि कार्बन के नीचे लिखा होता है जनरली 6। और बात करें कार्बन के ऊपर आपने 12 देखा होगा। कई बार 12 को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 6 कार्बन 12। ठीक है। अब अपन बात करें तो यहाँ पे ये सी क्या है, इसको अपन एटम बोलेंगे, कार्बन एटम। और ये जो नीचे नंबर लिखा है 6, इसको अपन क्या बोलेंगे, जेड। क्या बोलेंगे, जेड। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड को अपन क्या बुलाते हैं, एटॉमिक नंबर। आगे बात करूं तो देखो कार्बन के ऊपर 12 लिखा है, इस 12 को अपन बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। ए का मतलब है एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर जो कि एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन बात करें जो नीचे नंबर लिखा है जिसको अपन 6 बोलते हैं, वो किसको बताता है, एटॉमिक नंबर को। तो किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन में एक एटम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स एटम हो सकता है, नीचे जो अपन ने लिखा उसको अपन जेड बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर बोल लो, एटॉमिक मास बोल लो, बात एक ही है। अब ये तो हो गया चलो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की, किसी भी एटम को अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। पर अपन बात करें कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, हेलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si। उसके बाद अगर अपन बात करें फास्फोरस का P, उसके बाद सल्फर की बात करते हैं S, उसके बाद में क्लोरीन Cl, उसके बाद में आर्गन Ar। ठीक है। उसके बाद भी अगर अपन बात करें तो उसके बाद अपना एलिमेंट आता है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक जो आपको बहुत सारे लोगों ने सिखाई भी होगी, जिसको बोलते हैं ऐसी टीवी कर दी मैंने। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको ऐसे ज्यादा कुछ मत समझना। ऐसी टीवी कर दी मैंने, ऐसी टीवी कर दी मैंने, फिर कोई निकला, फिर कोई निकला, या इसको अपन बोल देते हैं फेकोनी। क्या बोल देते हैं, फेकोनी, कॉपर जिंक। फेकोनी, कॉपर जिंक। इनके अपने को एटॉमिक नंबर भी वैसे पता होनी चाहिए। बात करें एससी को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। टीआई को क्या बोलते हैं, टाइटेनियम। वी को क्या बोलते हैं, वेनेडियम। ठीक है, ये वी वेनेडियम। क्रोमियम को क्या बोल, सीआर को क्या बोलते हैं, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। मैं अपना मैग्नीज एमएन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28 और अपना कॉपर 29 और जिंक अपना 30। तो ये 30 एलिमेंट जो है ये अपने को पता होनी चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो आपको कम से कम 30 एटम्स के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। वैसे कुछ लोग 20 भी बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ 20 नहीं, अपन कुछ लोगों से थोड़ा ज्यादा चीजें जानते हुए चलते हैं, क्योंकि अपने को कुछ उन लोगों से हटके चलना है जो कि बाकी जगह पढ़ रहे हैं। तो अगर अपन बात करें तो अपने पास 21 से लेके 30 एलिमेंट कौन कौन हो गए, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर जिंक। ये कोबाल्ट और ये कॉपर है, ध्यान रखना। जब हम पूछते हैं ना कि बताओ कॉपर का सिंबल क्या है, तो कुछ लोग CO बोल देते हैं, तो बात क्या हो गई वहां पे, गलत। कॉपर का सिंबल Cu, कोबाल्ट का सिंबल Co। ठीक है। अब कुछ बातें और करता हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे, एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था डाउट लेके कि सर एक बात बताओ आप मेरे को कि जब अपन हाइड्रोजन लिखते हैं तो सिर्फ एक ही लेटर लिखते हैं, जबकि जब अपन कॉपर लिखते हैं तो 2 लेटर लिख देते हैं, अब ऐसा क्यों है।
तो अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को समझने के लिए या केमिस्ट्री को है ना इजी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज को इजी करने के लिए आईयूपीएसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईयूपीएसी। जो लोग 11th 12th में हैं वो इसके बारे में बहुत सारी चीजें उनको पता होगी आईयूपीएसी क्या है, मैं भी बताता रहता हूँ आईयूपीएसी क्या है। तो पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अपने को बताती है कि अपने को केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, मतलब ये जो रूल्स और रेगुलेशन अपने को बताती है उसको अपन फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो इस आईयूपीएसी ने मेरे को बताया और मैं किसको बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बता रहा हूँ कुल मिला के। तो अब देखो सिंबल ऑफ एलिमेंट में अपने 2 पॉइंट लिखे। अब ये 2 पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है पर कुछ लोग इसको ढंग से पढ़ते नहीं है। तो क्या लिखा सुनना ध्यान से। आईयूपीएसी अप्रूव्स, आईयूपीएसी ने क्या अप्रूव किया है, आईयूपीएसी अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट सिंबल्स एंड यूनिट्स। तो आईयूपीएसी ने बहुत सारी चीजों की अपने को यूनिट बताई है, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया है और उनके सिंबल के बारे में भी किसने बताया अपने को, आईयूपीएसी ने। अब आईयूपीएसी और क्या कहती है, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं मेरी हर क्लासेस में, ठीक है, जो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर। ये सारी लाइन क्या कहना चाह रही है थोड़ा ढंग से समझा दो इजी वे में। तो बात सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि अगर अपने एटम में सिर्फ एक ही लेटर है तो ऑलवेज कैसा होगा, कैपिटल। पर अगर अपने किसी भी एटम के अंदर 2 लेटर आ रहे हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, सेकेंड लेटर क्या होगा, स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल, ये किसका सिंबल है, एल्यूमिनियम का। निकल का क्या होता है, एनआई, निकल का क्या होता है एनआई। हीलियम का एचई, नियोन का एनई, आर्गन का एआर, हीलियम नियोन आर्गन। तो ये बात समझ आ गई होगी शायद आपको कि कहीं पे अगर एआर लिखा है इसका मतलब कितना एटम है, यहाँ पे सिंगल एटम है, एक ही एटम है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहना है। मैंने एक बार पूछा था एक बच्चे को, बताओ यहाँ पे कितना एटम है, कहता है सर ये एक तो कैपिटल और ये स्मॉल, तो 1 और 1 2। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई ना, क्योंकि आईयूपीएसी अपने को कहती है फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर एंड सेकंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, जो कि आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। अरे बात समझ आ गई क्या, अगर बात समझ आ गई तो बात समझ आ जानी चाहिए, वैसे बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताई है। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर अपना कोई एटम है उसमें अगर सिंगल लेटर है तो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल, जैसे हाइड्रोजन एच, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एक और एग्जांपल दे देता हूं, कार्बन का सिंबल सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ। तो ये सारे देखो सिंगल एटम है, मतलब यहाँ पे एक ही लेटर है। और अगर किसी एटम में एक ही लेटर है तो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल। पर अगर किसी एटम में 2 लेटर है तो फर्स्ट कैसा होगा, कैपिटल, दूसरा क्या होगा स्मॉल। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कौन बोल रही है, आईयूपीएससी बोल रही है। अरे कौन बोल रही है, आईयूपीएससी बोल रही है। अब अपन क्या करने वाले, सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो भी अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। और इसकी ट्रिक याद रखना, ऐसी टीवी कर दी मैंने, ऐसी टीवी कर दी मैंने, फेकोनी, फेकोनी बोल लो या क्या बोल सकते हो, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। बस ये याद करने के लिए, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब अपन इन सारे आइटम्स को लिखने वाले, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगी है तो उसको आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया है कि किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन में अगर एक लेटर है तो हमेशा कैपिटल होगा, अगर उसमें 2 लेटर है, अगर किसी एटम में 2 लेटर्स है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। तो अपन जैसे बात कर रहे थे बेसिक केमिस्ट्री की कि अपने को अप टू 30 एलिमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि उनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो बात करें यहाँ पे अपन ने एक यहाँ पे सिंबल देखो, फर्स्ट है जेड, जेड मतलब अपना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 28 यहाँ पे, और अपन ने 29 और 30 को थोड़ा ऊपर लिखा है बिकॉज यहाँ पे अपनी जगह कम पड़ रही थी। फर्स्ट में अपन ने लिखा है जेड एटॉमिक नंबर, फिर अपन बात करें नेम ऑफ एलिमेंट, फिर अपन बात करेंगे सिंबल की। इधर भी जेड अपना एटॉमिक नंबर, फिर नेम ऑफ एलिमेंट और उसके बाद में अपन बात करेंगे सिंबल की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 1 वाला एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन, जिसको अपन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 2 अपना हीलियम, He, ठीक है, हीलियम He। नंबर 3 पे अपना लिथियम, Li। नंबर 4 पे अपना बेरिलियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Be। नंबर 5 पे बात करें, एटॉमिक नंबर 5 या ऐसे समझ लो Z इज इक्वल टू 5 अपना बोरोन, जिसको कि अपन कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना एटॉमिक नंबर 6 जो कि कार्बन होता है, कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, कैपिटल एन। अपना एटॉमिक नंबर 8 जिसको कि अपन ऑक्सीजन बोलते हैं, कैपिटल ओ। एटॉमिक नंबर 9 जिसको कि अपन फ्लोरीन बोलते हैं, कैपिटल एफ से अपन लिखते हैं उसको। एटॉमिक नंबर 10 नियोन, Ne। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, Na। 12 पे आता है अपना मैग्नीशियम, Mg।
13 पे आता है अपना एल्यूमिनियम Al, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन 14 पे आता है अपना सिलिकॉन Si, 15 पे फास्फोरस अपना कैपिटल P, 16 पे बात करें अगर अपन सल्फर S, 17 पे अपना क्लोरीन Cl, 18 पे अपना आर्गन Ar, 19 पे अपना आता है पोटेशियम जिसको कि अपन कैपिटल K से लिखते हैं। बात करें 20 की, 20 पे आता है कैल्शियम जिसको कि अपन Ca बोलते हैं। 21 पे आता है अपना स्कैंडियम, याद है अभी ट्रिक जो अपन ने देखी थी, ऐसी टीवी कर दी मैंने फिर कोई निकला, या फेकोनी या फिर कोई निकला, कॉपर जिंक। तो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट अपना Co, निकल अपना Ni, कॉपर अपना Co और जिंक अपना Zn। अब आपको करना क्या है, देखो जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताया, तो आपको एक कॉपी वगैरह ले लेनी है, उस पर आपको नोट्स बनाने हैं यहाँ से, तो आप नोट्स बना सकते हो और उसको लिख सकते हो। वापस एक बार सुनते जाना। नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, फिर अपना हीलियम, उसके बाद बात करें लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद अपना फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है अपना नियोन, नियोन के बाद आता है अपना सोडियम, सोडियम के बाद अपना आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद अपना आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में फास्फोरस, उसके बाद में सल्फर, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में आर्गन, उसके बाद में अपना पोटेशियम, उसके बाद में अपना कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अगर बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिसको कि अपन SCTV कर दिया मैंने फिर कोई निकला, कॉपर जिंक बोलते हैं। तो ये 30 एलिमेंट्स आपको आने ही चाहिए। देखो अभी भी आपके पास मौका है, जो बच्चे 9th 10th में हैं वो अच्छे से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बेसिक की ही बात करूंगा। कई बार बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, पर उनका कुछ वजह से उनका बेसिक कमजोर था। बेसिक कमजोर रह गया उनका, तो क्या हुआ, उनको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में। फिर जब उनके बेसिक पे वर्क किया गया तो उनके बहुत अच्छा आउटकम निकल के आए थे। तो देखो याद रखना मेरी बात, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अरे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल अगर अपने को बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो अपन जो नींव वगैरह खोदते हैं वो बहुत मजबूत होती है नहीं होती है। अगर आपकी नींव कमजोर रह गई तो आप बहुत बड़ी मंजिल खड़ी नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और अगर आपको बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो आपको नींव उतनी ही मजबूत करनी पड़ेगी। सिंपल सा फैक्ट काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्लास 9 10 के लिए वीडियो लेके आए हैं। 11 12 के भी कुछ बच्चे आज भी अगर अपन उनको पूछते हैं ना कि बताओ क्रोमियम का सिंबल क्या है, तो नहीं बता सकते वो। एक और बात जो अपने को पता है, जो कि मैंने अभी बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, कि देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक लेटर था कैपिटल, यहाँ पे कितने लेटर थे, 2, तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, कैपिटल 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 लेटर, इधर भी कैपिटल कैपिटल। अगर एक लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा, 2 लेटर आते क्या हो गया, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। सिलिकॉन अपना ऐसा ही, फर्स्ट लेटर कैसा है कैपिटल, सेकंड लेटर कैसा है स्मॉल। तो जो अपने को IUPAC बोलती है वो यहाँ पे अपने को फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं क्लास 9 के बारे में, थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। अपन ने लास्ट क्लास में देखा भी था, क्लास 9 में अपने पास टोटल 12 चैप्टर्स है। एक बार बता देता हूं, केमिस्ट्री के अपने पास टोटल आप में 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 4 की, जिसको कि अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल लो, बेसिकली अपन वहां पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर बात करते हैं तो आपके 2 चैप्टर है बायो के, उसमें एक है अपना सेल वाला जिसको कि बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबको ही पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। उसके बाद एक और चैप्टर आ जाता है आपका टिश्यू, जो कि बायो से रिलेटेड है। एक चैप्टर अपना सेल वाला है, एक चैप्टर अपना टिश्यू वाला है। फिर अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आता है जो कि है फिजिक्स का, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आता है, बच्चों को भी आता है और मेरे को भी आता है। और हाँ, जो कुछ बच्चे जिनको मजा नहीं आता है वो हमारे यहाँ के क्यों नहीं है ना। हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आता है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल उनको बहुत आसान बना दिए जाते हैं। समझ लो कि अपन उनको आसान तरीके से समझाते हैं आपको यहाँ पे। आपको भी जब अपन फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। आगे अब देखो फिजिक्स में देखो कौन कौन से प्यारे प्यारे से चैप्टर है अपने। फर्स्ट प्यारा चैप्टर है अपना मोशन, उसके बाद में प्यारा सा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर अपना एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, एक है अपना ग्रेविटेशन। उसके बाद बात करें तो एक अपना चैप्टर है साउंड और एक है अपना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। शायद टोटल 12 चैप्टर हो गए होंगे। बात करते हैं वापस से। फर्स्ट चैप्टर अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर सेल वाला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर अपना एक है टिश्यू, ठीक है। मोशन वाला हो गया,
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, और अपना एक साउंड हो गया, और सबसे लास्ट अपना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये वैसे बायो का या बेसिक सा चैप्टर समझ लो। तो ये सारे चैप्टर जो है ना, इनके मैं वन शॉट लेके आऊंगा, शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो इसमें अपन बेसिक बात करेंगे कि आपको बेसिक चीजें क्या क्या आनी चाहिए जो कि जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपना ये एक और वीडियो लेक्चर में यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसके